हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स एक्सप्लोरर। आई एम आयन चटर्जी और अभी हम डिस्कस करेंगे एसएससी CHSL 2022 का एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट नोटिस किस चीज़ के बारे में है? ये है आपका CHSL के अंदर जितना डिपार्टमेंट होता है और जितना पोस्ट्स होता है, LDC या DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसका जो पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना है उसके बारे में ये इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो अभी देखिए इसमें क्या बोला गया था कि CHSL टायर 1 9 मार्च से 21 मार्च तक ये कंडक्ट करा गया था और उसका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर किया गया था? 19 मई को। और टायर 2 कब कंडक्ट करा गया था? 26 जून को। उसका आंसर की दिया गया है लेकिन अभी तक फाइनल रिज़ल्ट आया नहीं। तो अभी जो है ऑप्शन कम प्रेफरेंस जैसे है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिज़ल्ट से पहले वो आपसे मांगा जा रहा है। तो उसमें क्या क्या डिटेल और है वो नोटिस में हम देख लेते हैं। तो उसमें बोला कि बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन टायर 2 एग्जामिनेशन। जो टायर 2 एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ था उन लोगों के लिए ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो कैंडिडेट लॉगिन में जाके आपका जो एसएससी में आपका जो पासवर्ड और यूज़र आईडी है उसमें जाके लॉगिन करके अब जो डेट दिया हुआ है 22 जुलाई से 27 जुलाई तक, ये डेट के अंदर आप डाल सकते हैं, मतलब परसों तक आपका टाइम है। तो अभी देखिए कि इसमें और लिखा है कि ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म जब डालेंगे आप, मतलब ध्यान से डालना होगा। ये कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट दैट ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द एफोर्टसेड पीरियड। मतलब आप जितना भी बार चाहेंगे आप डाल सकते हैं, लेकिन इतना ये पीरियड के अंदर ही आप जितना चेंज कर सकते हैं वो कर सकते हैं बिना किसी पैसा देके। तो अभी इसके बाद पैसा देके भी कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे आपका एप्लीकेशन के बाद जैसे करेक्शन विंडो आता है, ऐसा कोई विंडो नहीं आएगा। तो ऑप्शन कम प्रेफरेंस एंड सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूशन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन। मतलब अगर कोई ऑप्शन या प्रेफरेंस, ऑप्शन कम प्रेफरेंस वो अगर नहीं देंगे तो उसको फाइनल सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट के लिए उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कैंडिडेट्स को बोला जा रहा है कि आप अच्छे से, मतलब मैंडेटरीली करना ही पड़ेगा, ये जो प्रेफरेंस फॉर्म ये फिल करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो अभी क्या बोल रहा है देखिए, ये PWD कैंडिडेट्स, मतलब जो पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स है उन लोगों के लिए एक एडवाइस दिया हुआ है एसएससी ने। इसमें क्या बोला है कि जो पोस्ट्स जिस कैटेगरी का डिसेबिलिटी के लिए आइडेंटिफाइड है वो कैंडिडेट सिर्फ उतना ही पोस्ट के लिए आपका उनका प्रेफरेंस डाले, क्योंकि अगर उनका सिलेक्शन दूसरा ऐसा पोस्ट में हो जाए जिसमें उनका जो डिसेबिलिटी है उसके लिए सूटेबल पोस्ट नहीं है तो उसको सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे बोला है, द कैंडिडेचर ऑफ ए PWD कैंडिडेट्स will get cancelled by the user department concerned if he or she gets selected for a post that is not identified as suitable for his or her disabilities। देखा है आपने? तो अभी क्या बोला है कि it is reiterated that the candidates will not be provided any further opportunity for the exercise of option cum preference form। कोई इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ग्रीवेंस रहेगा तो आप ईमेल में डाल सकते हो, बाई हैंड दे सकते हो, फैक्स में दे सकते हो, पोस्ट में डाल सकते हो, वो मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे सीधा सीधा बोल दिया गया है। तो ठीक है, अभी देखते हैं कि इसके बाद जो फाइनल जो वैकेंसी लिस्ट है उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट और ऑफिस, जो आपको प्रेफरेंस डालना है वो तो ऑनलाइन सिस्टम में डालना है। आपको पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड देके आपको वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा। और उसके बाद एक ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म मतलब फिलअप करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करके आप फिल कर सकते हो। लेकिन ये जो है ये आपको मतलब एक गाइडेंस देने के लिए एक दिया गया है। इसमें L01 से L49 तक, मतलब 49 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंदर आपका LDC पोस्ट है CHSL 2022 से जिनका सिलेक्शन होगा। ये 49 डिपार्टमेंट्स में उनका सिलेक्शन हो सकता है। और उसके साथ साथ ये DEO के लिए 2 डिपार्टमेंट्स दिया गया है, CGA मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। बहुत कॉमन पोस्ट है DEO के लिए। तो ऐसे पहले मतलब बाई पेपर लिया जाता था और इसमें डिक्लेरेशन भी दिया गया है। जैसे ये डिक्लेरेशन है ऐसा ही डिक्लेरेशन आपको ऑनलाइन फॉर्म में एक देखने को मिलेगा, उसमें आप चेक करके ही फाइनल जो है प्रेफरेंस आप सबमिट कर सकते हैं।
तो इसमें भी लिखा है, देखिए कि दिस इज़ अ सैम्पल ऑप्शन फॉर्म फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, दिस इज़ अ सैम्पल ऑप्शन फॉर्म for convenience of the candidates. No options are to be filled up in the online mode on the website of the commission. No physical option form shall be accepted by the commission. ये सीधा सीधा लिखा गया है इसमें। ठीक है, तो अभी देखिए हम अभी देख लेंगे कि कितना चेंजेस हुआ है। जो वैकेंसी लिस्ट है, पहला जो वैकेंसी लिस्ट था 19/5 को वो सर्कुलेट किया गया था। अभी जो वैकेंसी लिस्ट है वो 21/7 मतलब 21 जुलाई को वो सर्कुलेट किया गया है, एसएससी के वेबसाइट में अपलोड किया गया है। तो उसमें देखिए कितना चेंजेस देखने को मिला है हमको। अब जैसे जानते ही होंगे अभी तक क्योंकि जो कि पहले वैकेंसी था 4522 ऐसा, मतलब लगभग 4500 वैकेंसी था। अभी वैकेंसी रिवाइज करने के बाद बहुत कम हो गया है, 3200 के आसपास वैकेंसी हो गया है। तो अभी देखिए कि डिपार्टमेंट जो मतलब फाइनल वैकेंसी में जो वैकेंसी का नाम ही नहीं है वो है, पहले था मतलब अभी नहीं है, ऐसा 59 वैकेंसी है। वो क्या क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर 40 है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर 1 है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर 11 वैकेंसी है, अंडमान एंड लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के अंदर 5 है, और NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में 2 है। और 12 से 21 वैकेंसी जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा वैकेंसी डिक्रीज़ हुआ है, वो है ये मिलिट्री इंजीनियरिंग वर्क्स का 870, इतना वैकेंसी डिक्रीज़ हुआ है। उसके बाद देखिए CGA में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में 141 वैकेंसी डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अभी और बाकी जो है छोटा छोटा बहुत कम वैकेंसी डिक्रीज़ हुआ है। अभी देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी आपका 90 के आसपास वैकेंसी डिक्रीज़ हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में 42 वैकेंसी डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, टोटल जो है वैकेंसी डिक्रीज़ हुआ है 1221, और वैकेंसी मतलब फाइनल जो लिस्ट है उसमें नहीं है 59। तो टोटल वैकेंसी जो डिक्रीज़ हुआ 1280 डिक्रीज़ हुआ। DO में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। DO में शायद 5 वैकेंसी था पहले से, और अभी भी 5 ही वैकेंसी है। तो अभी देखिए कि जो फाइनल वैकेंसी लिस्ट है उसमें देखते हैं कि वो कहाँ वो वैकेंसी है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो इसमें देखिए पहला जो है फाइनल वैकेंसी, उसमें L1 मतलब पोस्ट कोड L1 का जो है वो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। उसमें देखिए टोटल जो वैकेंसी है वो है 198 टोटल वैकेंसी है। तो इसका कोई मतलब स्टेट वाइज डेटा नहीं निकलता है, मतलब डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो इसके बाद देखिए कि है कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, इसमें 182 वैकेंसी है टोटल। इसका भी डिटेल्स डिक्लेयर नहीं किया जाता है, तो 182 इसका भी डिटेल्स नहीं है हमारे पास। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसके अंदर मतलब 17 बेंचेस होता है, मतलब 17 बेंच होता है कैट के अंदर, मतलब पूरा देश में टोटल 17 बेंच होता है। तो इसमें जो 30 वैकेंसी है इसके बारे में हमने RTI किया था, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। और CBI का जो है 36 वैकेंसी, इसके बारे में भी अभी तक कोई मतलब इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिलता है हालांकि। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसमें देखिए जो 3 वैकेंसी है, इसमें हमें जो RTI लगाया था उसमें रिप्लाई जो आया है, एक मुंबई का है, एक नॉर्थ ईस्ट का है, एक तेलंगाना का है। ठीक है, ये जो 3 वैकेंसी है इसमें एक मुंबई का है, एक तेलंगाना का है और एक नॉर्थ ईस्ट का है। इसके बाद अब देखिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जो एक वैकेंसी दिख रहा है आपको वो है दिल्ली में। उसके बाद देखिए सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस का जो वैकेंसी है 128। इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी ज़रूर है, बहुत सारा स्टेट में वैकेंसी है आपका, सारे मेट्रो सिटीज़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी होगा, लेकिन इसका डिटेल्स कभी डिक्लेयर नहीं किया जाता, ना कि CGL का पोस्ट के लिए, ना कि CHSL का पोस्ट के लिए। जबकि मतलब SSC नॉमिनेशन भेजने के बाद ये खुद मतलब मेरिट बेसिस पे या कुछ बेसिस पे होगा, प्रेफरेंस भी नहीं मांगते, ये खुद मतलब एलोकेट कर देते हैं कैंडिडेट्स को। तो इसका डिटेल्स नहीं मिलेगा। तो L8 में अब देखिए इसमें है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में 22 वैकेंसीज है। ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ मतलब ऑल इंडिया में मिलेगा आपको, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में आपका मिल सकता है।
इसके अंडर में। और इसके बाद आता है CGDA, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये डिफेंस का है, मतलब ये इसका भी डेटा नहीं मिला हमको। इसके बाद आता है कि कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल। तो इसका जितना है 7 वैकेंसी है। 7 वैकेंसी का ये मतलब दिल्ली का ही ज़्यादा से ज़्यादा है, जितना हमको पता चला है। डिपार्टमेंट का एक सोर्स है, उससे पता चला है कि 7 मतलब दिल्ली का ही हो सकता है। मतलब 7 नहीं होगा तो 4-5 तो दिल्ली का ही होगा, और बाकी जितना मतलब अलग अलग ऑफिस का होगा ऑल इंडिया में। इसके बाद देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसमें जो है इसमें देखिए 8 जो वैकेंसी है ये दिल्ली का ही है, सारा का सारा 8 वैकेंसी पूरा दिल्ली का ही है। अभी देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। L12 जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ में L12 डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ में जो 2 वैकेंसी है वो भी दिल्ली का ही है। और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के लिए, एनिमल हस्बेंड्री में जो है 2 वैकेंसी वो भी दिल्ली का ही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आ जाते हैं। अभी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का 2 हिस्से में उसका वैकेंसी बांटा हुआ है। 18 जो वैकेंसी है टोटल, उसमें 11 वैकेंसी है NTH का, मतलब नेशनल टेस्ट हाउस का, और 7 जो वैकेंसी है वो है नेशनल कमीशन फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमीशन, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें 7 वैकेंसी है। और NTH का मतलब नेशनल टेस्ट हाउस का जो ऑफिस है वो कोलकाता और गाजियाबाद में मिलेगा आपको। और NCDRC का जो ऑफिस है वो 7 जो वैकेंसी है वो दिल्ली में ही होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज जो है इसमें 4 वैकेंसी है। ये 4 वैकेंसी कहाँ है कोलकाता, इसका मतलब कहाँ वैकेंसी है ये डिक्लेयर नहीं किया इन्होंने, लेकिन ऑफिस कहाँ है ये मतलब हमने पता किया वेबसाइट में जाके, तो पता चला कि कोलकाता में है, आसाम में है, पुणे, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, मतलब साउथ में हैदराबाद और चेन्नई में आपको मिलेगा। और सेंट्रल इंडिया में भोपाल में मिलेगा, नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली में मिलेगा, ईस्टर्न इंडिया में आपको कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट में आसाम में मिलेगा, और वेस्टर्न इंडिया में आपको पुणे में इसका वैकेंसी मतलब ऑफिस देखने को मिलेगा। कि जबकि 4 वैकेंसी कहाँ है वो पता नहीं चला। अभी देखिए कि L16 जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर 6 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर 6 वैकेंसी है। इसमें देखिए इसमें देहरादून का 3 वैकेंसी है, कोलकाता का 1 वैकेंसी है, बेंगलोर का 1 और भुवनेश्वर का 1 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो 6 वैकेंसी इसका ब्रेकअप ऐसा ही है। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, अभी देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में कितना वैकेंसी दिखाया गया है, 4 वैकेंसी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जो 4 वैकेंसी है इसमें ये पहले था 9 वैकेंसी था। तो इसमें एक मतलब ये जो RTI रिप्लाई दिया है उसमें एक मतलब इन्फॉर्मेशन पता चला, जो कि पहले जो 9 वैकेंसी था उसमें कोलकाता का ही 4 वैकेंसी था और मुंबई का 5 वैकेंसी था। हाँ, कोलकाता का 4 वैकेंसी था और मुंबई का 5 वैकेंसी था। लेकिन SSC रिक्वेस्ट किया था कि आपका जो वैकेंसी है वो डिक्रीज़ करके हमको दिखाइए, ताकि हम वो वैकेंसी अपडेट करके फिर रिवाइज करके अपलोड कर सकें। ये क्यों किया पता नहीं, लेकिन किया है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि पहले 9 था अभी 4 हो गया। इसके बाद देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, इसमें है 9 वैकेंसी। तो इसका जो वैकेंसी है वो है दिल्ली में 2 है, मुंबई में 2 है, चंडीगढ़ में 3 है, नागपुर में 1 है और उत्तराखंड में 1 है। ठीक है, अभी इसके बाद आता है कि डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसमें देखिए L19 जो वैकेंसी पोस्ट कोड है 39 वैकेंसी है, इसके अंदर 39 वैकेंसीज हैं। तो L19, हाँ, इसमें ऑल इंडिया में आपको मिलेगा, लेकिन कहाँ आपको मतलब वैकेंसी ज़्यादा कहाँ है वो हम बता देते हैं। वेस्ट बंगाल और सिक्किम में जो उसका मतलब एक ये होता है रीजन होता है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम मिला के, उसमें लगभग 8 वैकेंसी है। तमिलनाडु और अंडमान निकोबार वो जो है उसमें 6 वैकेंसी है। इसलिए आपको तमिलनाडु और अंडमान में वो जो है वो कि एक रीजन है। ठीक है, आप अगर कोई मेनलैंड से है और तमिलनाडु को टारगेट कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें ये भी सोच लीजिए कि अंडमान में भी पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो रीजन है उसमें 5 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 5 वैकेंसी है, और बाकी 1-2 करके बाकी जितना रीजन्स है उसमें है। इसके बाद आता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, पोस्ट कोड जो है L20, इसमें कितना वैकेंसी है, 29 बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। तो ये मतलब कम हो सकता है, बाद में
कम हो सकता है, क्योंकि हम जब इसका डिटेल मांगा है तब 19 वैकेंसी का ही डिटेल मिला हम लोगों को, जो कि महाराष्ट्र में 14 वैकेंसी है और वेस्ट बंगाल में 5 वैकेंसी मिला हमको। इसके बाद आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन का जितना वैकेंसी है सब सारा दिल्ली का ही है, 27 वैकेंसीज सारा दिल्ली का ही है। डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उसके बाद आता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, L22 उसका पोस्ट कोड है, L22 पोस्ट कोड है इसका। 49 पोस्ट्स है उसके अंदर 49 पोस्ट्स है। उसमें क्या क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में ही है, और दिल्ली में कहाँ है वो हम बता रहे हैं आपको। लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, दिल्ली में बहुत मतलब फेमस एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें आपको 39 वैकेंसीज देखने को मिलेगा। 49 जो वैकेंसीज है उसमें 39 वैकेंसीज उसमें ही है। उसके बाद मुंबई में 3 और कोलकाता में 2 वैकेंसी है, और बाकी जितना सारा ऑफिसेस में देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद आता है L23 मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में ऑल इंडिया में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा जितना वैकेंसी है 33 टोटल वैकेंसी है। ज़्यादा वैकेंसी है आपका मुंबई में 14 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। 33 के अंदर 14 वैकेंसी आपको मुंबई में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद चेन्नई में 4 है, और दिल्ली और कोलकाता में एक एक करके वैकेंसी है। इसके बाद आ रहा है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसमें देखिए कि पोस्ट कोड है L24, इसका जो पोस्ट कोड है वो है L24। तो अभी देखिए इसके अंदर जो वैकेंसी है वो 22 है। 22 वैकेंसी 22 ही दिल्ली में है। इसके बाद आता है आईबी का जो है वो भी मतलब स्टेट वाइज वैकेंसी डिक्लेयर नहीं किया जाता है। 109 वैकेंसी है, वो डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन ऑल इंडिया में आपको नौकरी मिलेगा इसके अंदर। इसके बाद आता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, LBS NAA, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आता ही है। इसमें बेसिकली जो IAS IPS मतलब UPSC से सिलेक्ट होकर जितना कैंडिडेट्स उसमें सिलेक्ट नौकरी मिलता है जिन लोगों को, उन लोगों का ट्रेनिंग होता है इधर। यह है एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, इसमें ट्रेनिंग होता है। तो इसका जो है कैंपस नॉर्थ इंडिया में कई जगह में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो 5 वैकेंसी है ये 5 के 5 ही मतलब उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। ये 5 वैकेंसी उत्तराखंड में है, ऐसा पता चला RTI रिप्लाई में। इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, L27 पोस्ट कोड है। इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और जितना भी वैकेंसी है 2 वैकेंसी है। ये एक है वेस्ट बंगाल का और एक है महाराष्ट्र का, ठीक है। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ये पोस्टिंग होगा सबको, मतलब जो है पोस्ट ऑफिस में ऐसा मतलब LDC का काम करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। 102 वैकेंसीज है इसके अंदर, 102 वैकेंसी है। इसमें ज़्यादा वैकेंसी जो मतलब ऑल इंडिया में इसका वैकेंसी रहता है, और जो स्टेट्स में आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा वो है उड़ीसा में 24, आंध्र प्रदेश में 18, और छत्तीसगढ़ में आपको 12 वैकेंसी देखने को मिलेगा, आसाम में 12 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल में 14, चेन्नई में मतलब तमिलनाडु में 6 वैकेंसी ऐसा देखने को मिलेगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली और पटना में इसके अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, तो जो दिल्ली और पटना का जो कैंडिडेट्स है उन लोगों को अच्छा रहेगा कि इसमें ये सिलेक्ट ना करें वो लोग। तो L29 जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो है 7 वैकेंसी, वो 7 वैकेंसी दिल्ली का ही है। इसके बाद आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 7 वैकेंसी है लगभग, और ये 7 वैकेंसी में 7 अलग अलग जगह पर ये है। और ये मतलब जब RTI रिप्लाई में ना कभी कभी ज़्यादा वैकेंसी कभी कभी कम वैकेंसी ऐसा भी दिखाया जाता है। तो इसमें अभी दिख रहा है कि RTI रिप्लाई में पता चला कि इसके अंदर 8 वैकेंसी है एक्चुअली। तो अभी देखिए कि फाइनल वैकेंसी जब फाइनल रिजल्ट के एक दिन पहले या फाइनल रिजल्ट के कुछ घंटा पहले जब अपलोड किया जाएगा तब देखेंगे कि इसमें शायद एक ज़्यादा हो गया तो अच्छा ही रहेगा। तो इसमें जो जो जगह पर वैकेंसी है हमको पता चला, केरला में एक है, कोलकाता में एक है, तिरुवनंतपुरम में केरला में तिरुवनंतपुरम में एक वैकेंसी है, पंजाब के अंदर मोहाली में एक वैकेंसी है, बेंगलुरु में एक वैकेंसी है, हैदराबाद में, गोवा में और दिल्ली में भी एक वैकेंसी है। ऐसा करके 8 वैकेंसी आ रहा है। तो इसके बाद देखिए कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिला इस बार SSC CHSL के अंदर लगभग 1000 के ऊपर। और इसमें ऑल इंडिया में पोस्टिंग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में ही होता है, लेकिन ऑल इंडिया में भी कई कई जगह पर पोस्टिंग होता है। और इसमें काम भी मतलब ज़्यादा कुछ मतलब आपको गोली चलाना सीखना पड़ेगा ऐसा कुछ बात नहीं, लेकिन
कुछ ट्रेनिंग करना पड़ता है, मतलब सिविल जितना बाकी जितना पोस्ट है वैसा मतलब ट्रेनिंग उतना आसान नहीं होता है, यही बात है सिर्फ। और इसका भी वैकेंसी मतलब स्टेट वाइज वैकेंसी डिक्लेयर नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें देखने को मिलेगा आपको 30 वैकेंसी। ये 30 वैकेंसी का भी ऑल इंडिया पोस्टिंग होगा, लेकिन इसके अंदर कोई मतलब डेटा नहीं मिला, शायद इसका मतलब मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज दिल्ली में ही होने वाला है। और इसके बाद आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तो मतलब दिल्ली में ही होगा, 22 वैकेंसीज 22 के 22 ही दिल्ली में ही होगा इसका। इसके बाद आता है कि L34 पोस्ट कोड, L34 पोस्ट कोड का वैकेंसी कितना है, 43 वैकेंसीज देखने को मिलेगा आपको। 43 वैकेंसीज जो है इसका ऑल इंडिया में ही इसका आपका पोस्टिंग होने वाला है। और इसके अंदर मुंबई और गोवा में 6 वैकेंसीज़ है, नॉर्थ ईस्ट में 4 है, साउथ में मतलब सब बहुत स्टेट्स में वैकेंसी है। साउथ इंडिया में 13 वैकेंसीज़ है, वेस्ट बंगाल में 3 है, और मतलब कोलकाता में 3 वैकेंसी है, और दिल्ली में 3 वैकेंसी मिलेगा आपको। और अभी देखिए L35 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें जो 4 वैकेंसी है चारों के चारों दिल्ली में है। और इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो L36 में आपको देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें देखिए 42 वैकेंसीज़ है, L36 में 42 वैकेंसीज़ है। ये 42 वैकेंसीज़ कहाँ का है, मुंबई में 18 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ में 17 वैकेंसी देखने को मिलेगा, ये दोनों जगह पर ही ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी है। फिर कोलकाता में 3, चेन्नई में 2, 1 ऐसा करके देखने को मिल सकता है आपको। इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसका पोस्ट कोड है L37। इसमें आपको कितना वैकेंसी होगा, 24 वैकेंसी है इसमें। तो 24 वैकेंसी, इसका भी कुछ डिटेल्स नहीं मिला, लेकिन ऑल इंडिया में इसका जो है पोस्टिंग रहने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो 2 वैकेंसीज़ है, ये 2 वैकेंसी मतलब नेशनल करियर सर्विस सेंटर जो है उसमें ये वैकेंसी मतलब आपको अपॉइंटमेंट होने वाला है। तो इसका जो ऑफिस है MP मध्य प्रदेश में 1 वैकेंसी है, मणिपुर में 1 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का भी RTI रिप्लाई का कुछ RTI का कुछ रिप्लाई नहीं आया, लेकिन जो 11 वैकेंसी है L39 पोस्ट कोड है और 11 वैकेंसी है, ये सारा दिल्ली के अंदर ही होने का चांस ज़्यादा है। इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसमें आप देखिए कि 28 वैकेंसीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जितना वैकेंसी है 28 के 28 ही मतलब इसमें होगा, दिल्ली में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का भी RTI का कुछ रिप्लाई नहीं आया, लेकिन जितना लग रहा है ये इससे भी मतलब 17 के अंदर 10 से ज़्यादा दिल्ली का ही वैकेंसी मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा आपको। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में भी जैसा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का हमको RTI रिप्लाई मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का RTI रिप्लाई जो है उसमें 3 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी मुंबई ऑफिस का है इसका, ठीक है। इसके बाद आ रहा है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ये। NIC में 15 वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको। NIC में जो 15 वैकेंसी है उसमें देखिए स्टेट वाइज जो है वैकेंसी, ये ऑल इंडिया में मतलब सारा ऑफिस है जो उसमें है ये, इसमें इसके अंदर दिल्ली में 2 है, उत्तर प्रदेश में 2 है, महाराष्ट्र में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, झारखंड और ओडिशा में 1 करके इसके वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ रहा है कि L44 ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, इसमें वैकेंसी कितना है, 25 है लगभग। 25 जो वैकेंसी है इसका भी मतलब ऑल इंडिया में पोस्टिंग होने वाला है। इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी वो है कोलकाता में 7, कानपुर में 5, उत्तर प्रदेश में कानपुर में 5 है, और त्रिपुरा के अगरतला में 3 वैकेंसी है। इसके अलावा दिल्ली, पटना, इंदौर, अहमदाबाद ऐसा बड़ा बड़ा शहर में 2 करके वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद फिर डिफेंस वाला जो है उसमें भी आपका वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं किया गया। ऑफिस ऑफ द JS&CO आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, इसमें 332 वैकेंसी है, अच्छा खासा वैकेंसी है, लेकिन इसका भी डिस्क्लोज नहीं किया गया कितना कौन सा स्टेट में है, ये डिक्लेयर नहीं किया जाता है एक्चुअली। उसके बाद आ रहा है कि राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का है, L46 जो है पोस्ट कोड इसका है। इसमें 1 वैकेंसी है, ये तो दिल्ली का ही होने वाला है, इसका ऑफिस दिल्ली में ही है। और इसके बाद आता है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका भी ऑफिस दिल्ली में है। तो 93 वैकेंसी सबके सभी दिल्ली का होगा। इसके बाद आ रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता ही है।
इसमें 12 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। ये जो 12 वैकेंसीज है इसमें महाराष्ट्र का 5 है, नॉर्थ ईस्ट का 2 है, गुजरात का 3 है, तेलंगाना और पटना में एक एक करके वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा करके 12 वैकेंसी हो रहा है। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर ये लास्ट वाला जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें भी 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा दिल्ली का ही होगा। और इसके बाद जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बीईओ ग्रेड ए, और इसमें 4 वैकेंसी है। और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसमें भी 1 वैकेंसी है। ये मतलब सारा का सारा दिल्ली का ही होगा, ठीक है ना। ये जो है दिल्ली का ही होगा वैकेंसी। तो जितना टोटल वैकेंसी है अब देखिए, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लेकिन वो 4522 जो वैकेंसी था उसके आधार पर हमने डिस्कस किया था। एक कट ऑफ का वीडियो हमने भी डाला था हमारे चैनल में, तो उसको आप लोग ज़रूर देखा होगा। तो अभी हम इस वीडियो के बाद फिर हम एक एनालिसिस करके फिर एक कट ऑफ का जो वीडियो है मतलब डाल देंगे कि वैकेंसी कम होने के बाद कितना ऊपर जा सकता है कट ऑफ, ठीक है ना। तो वो बहुत पहले का जो वीडियो हमने डाला था, तो वैकेंसी कम होने के बाद कितना कट ऑफ ऊपर जा सकता है उसके बारे में भी हम अच्छे से एनालिसिस करके एक वीडियो डाल देंगे। आज ही डाल देंगे, शायद आज नहीं होगा तो कल के अंदर ज़रूर डाल देंगे वो वीडियो। आप चेकआउट करिएगा, और जब हो जाएगा वीडियो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उसका हम लिंक डाल देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप CGL 2023 का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट विशेस रहेगा हमारे तरफ से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।